स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कृषि क्रांति के प्रभाव। यूरोप के देशों में 18वीं-19वीं सदी में जहाँ पहले कृषि परंपरागत तरीक़ों से की जाती थी, अब कृषि नए तरीक़ों से की जाने लगी। इसमें तकनीकी परिवर्तन किए गए, नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, खेतों को फार्मों में बदल दिया गया, बदल कर फसलें की जाने लगी, नई मशीनों का प्रयोग किया गया, अच्छे खाद बीज का प्रयोग किया गया। कृषि क्षेत्र में इन सुधारों एवं परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कृषि क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कृषि क्रांति का पहला प्रभाव है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि क्रांति से संबंधित ज़्यादातर पहलुओं का मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। नई तकनीक से उत्पादन में वृद्धि हुई। इंग्लैंड की जनसंख्या का पेट भरने के बाद कृषि उत्पादन का विदेशों में निर्यात करने लगा। फ्रांस और अन्य देशों में भी कृषि उत्पादन बढ़ने से खाद्यान्न की भी कमी दूर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की मांग तथा भूमि के मूल्य में वृद्धि। कृषि क्रांति ने भूमि की मांग और मूल्य में वृद्धि कर दी। अब कृषि घाटे का सौदा नहीं रहा। बड़े बड़े फार्मों के लोगों ने मुनाफा कमाया। इस काल में भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया। राजनीतिक दृष्टि से भी भूमि का महत्व बढ़ गया। संसद तथा राष्ट्रीय सभा का सदस्य बनने के लिए और वोट देने के अधिकार के लिए निश्चित भूमि का स्वामी होना आवश्यक था। 1832 में इंग्लैंड की संसद में भूस्वामियों का बोलबाला था। धनी लोगों ने किसानों को भारी रकम देकर उनकी ज़मीनें खरीद ली। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड में छोटे किसान श्रेणी का अंत। कृषि क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में छोटे किसानों की श्रेणी का अंत हो गया, क्योंकि ये लोग खेती के लिए नई मशीन खरीदने में असमर्थ थे। विवश होकर इन्होंने भूमि को बेच दिया। ये गांवों को छोड़कर शहरों में चले गए। बाड़बंदी कानूनों ने छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाया, जबकि अन्य देशों में किसानों को भूमि से पूर्णतः अलग नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य यूरोपीय देशों के किसानों को लाभ। इंग्लैंड के अलावा फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क, इटली आदि देशों में किसान सामंतवादी व्यवस्था के बंधनों से मुक्त हो गए। वे भूमि के स्वतंत्र मालिक बन गए। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वे संपन्न हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में पूंजीवादी प्रणाली का प्रचलन। कृषि क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव कृषि में पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचलन था। भूमि की बाड़बंदी, नई मशीनें, औजार, बीज, पशु और खाद खरीदने के लिए काफ़ी पूंजी की जरूरत होती थी। छोटे किसानों के लिए यह संभव नहीं था। बड़े जमींदारों और व्यापारियों ने अपने कृषि फार्मों का आधुनिकीकरण किया, इसमें पूंजी लगाई, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाना था। कृषि के मशीनीकरण से भी कृषि में तेज़ी से पूंजी प्रणाली का विकास हुआ। नेक्स्ट है बेकार भूमि का कृषि योग्य बनना। कृषि क्रांति से जो बेकार भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसे कृषि योग्य बनाया गया। अच्छी खाद और बीज के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए उचित नालियों की व्यवस्था की गई। दलदली ज़मीनों में चूने मिट्टी की खाद डाली गई। बाड़बंदी और चकबंदी में बेकार भूमि को भी कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में लाया गया। बाड़बंदी से खेत की मेड़ और रास्ते के रूप में पड़ी बेकार भूमि पर भी खेती की जाने लगी। नेक्स्ट है कृषकों का उच्च जीवन स्तर। कृषि क्रांति से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया, जिससे वे अच्छा पहनने और खाने लगे। शिकार के लिए अच्छे घोड़े रखने लगे। संगीत और मदिरा मनोरंजन के साधन बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है गांव समुदाय की व्यवस्था की समाप्ति। कृषि क्रांति से मध्यकालीन गांव समुदाय की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई। पहले गांव के लोग इकट्ठा होकर संयुक्त परिश्रम द्वारा खेती करते थे। चरागाह, साझी भूमि होती थी। कृषि क्रांति से सामूहिक कृषि व्यवस्था का अंत हो गया। अब भूमि पर निजी अधिकार हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। प्रत्येक कृषक गांव के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से खेती करने लगा। नेक्स्ट है मवेशियों की संख्या में वृद्धि और नस्ल में सुधार। नई कृषि प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप मवेशियों के लिए चारे की आपूर्ति में वृद्धि हुई। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा चारा मिलने लगा। चारे की समस्या समाप्त हो गई। पशुपालन का व्यवसाय भी बढ़ गया, जिससे दूध, मांस, ऊन की बढ़ोतरी हुई। पशुओं की नस्लों में सुधार किया गया। रॉबर्ट बैकवेल ने भेड़ों तथा चार्ल्स कॉलिंग ने बैलों की नस्ल में सुधार किया तथा गायों की नस्ल में भी सुधार किया गया। नेक्स्ट है बेरोजगारी और निर्धनता। कृषि क्रांति के बुरे प्रभाव भी पड़े।
नई तकनीक के प्रयोग से गाँवों में बेरोजगारी बढ़ गई, छोटे किसान निर्धन हो गए। बाड़बंदी और चकबंदी ने छोटे कृषकों को भूमि से बेदखल कर दिया। इनकी स्थिति मजदूरों की हो गई, खेतों में काम करने वालों को कम वेतन मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग। कृषि क्रांति ने विभिन्न यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग तैयार किया। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कारखानों में काफ़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने लगा, जैसे कपास, ऊन और जूट। कृषि क्रांति के कारण गांव के छोटे किसान बेरोजगार हो गए, मजदूरी करने लगे, बाद में कारखानों में काम करने लगे, जिससे कारखानों में मजदूरों की कमी नहीं रही। कृषि मशीनों से की जाने लगी, जिनको तैयार करने के लिए कारखानों की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। कृषि क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, अब खाद्यान्न की कमी नहीं रही, पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा, लोग स्वस्थ रहने लगे, मृत्यु दर में कमी आई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, अकाल, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप का असर कम हो गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृषि क्रांति ने इंग्लैंड तथा यूरोपीय देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। वहाँ सामूहिक कृषि व्यवस्था समाप्त हो गई और व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था का प्रचलन हुआ। जहाँ कृषि क्रांति से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया, वहीं पर समाज में बेरोजगारी और निर्धनता उत्पन्न हो गई। कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को भी प्रोत्साहित किया, जिसने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे कृषि क्रांति के प्रभाव। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।